प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 20 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जो है विद्युत तथा परिपथ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, जो खतरनाक जगह होती हैं वहाँ पर ये वाला चिन्ह बना होता है। इसका मतलब यहाँ पर खतरा है। ये चिन्ह जहाँ पर भी लगा हो, ठीक है ना, डेंजर इंग्लिश में, खतरा हिंदी में, और ये वाला चिन्ह हाउ भाव वाला जिसको आपको अक्सर बचपन में डराया जाता था, तो ये चिन्ह जहाँ पर भी लगाओ समझ लेना कि खतरा है। अब चेतावनी, कुछ चेतावनी है आपके लिए, आपको इनको हमेशा ध्यान में रखना है। अब क्या चेतावनी है? सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी विद्युत स्विच अर्थात जो बिजली का स्विच है या फिर कोई भी यंत्र है उसको शरीर से नहीं छूना है। अपने शरीर से डायरेक्ट नहीं छूना आपको। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूने। जो विद्युत मतलब बिजली के तारों को आपको नंगे हाथ का मतलब डायरेक्ट अपने हाथों से नहीं छूना है। कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना है। आपको जो पतंग को जो है बिजली के तारों के पास में भी नहीं उड़ाना है। कभी भी विद्युत खंभे ट्रांसफार्मर को नहीं छूना है। बिजली के खंभे को भी नहीं छूना है। और जो बिजली को कम करने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर, ज़्यादा वोल्टेज को कम में बदलने का कार्य करता है, उसको भी नहीं छूना है। और बल्ब को तभी बदलना है आपको जब एक तो अपना स्विच बंद हो और दूसरा बल्ब जो है ठंडा हो गया हो, तभी हमें जो है बल्ब को बदलना है, चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों, इस चेतावनी का आपको जीवन में अपनाना है, ध्यान रखना है हमेशा। अब आगे प्यारे बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक सेल का चित्र है। किसका चित्र है? विद्युत सेल का। आपने सेल में देखा होगा कि उसमें एक तरफ प्लस का निशान होता है। किसका निशान होता है? प्लस का निशान होता है। और दूसरी तरफ माइनस का निशान होता है। तो प्यारे बच्चों, ये माइनस का निशान, ये प्लस का निशान। प्लस के निशान को हम धनात्मक सिरा कहते हैं, माइनस को ऋणात्मक सिरा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो निशान है धनात्मक और ऋणात्मक वाला, अब जो है इसमें विद्युत सेल के बारे में बताया गया कि यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? विद्युत सेल कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि दिखाया गया है, एक प्लस वाला और एक दूसरा माइनस वाला, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। प्यारे बच्चों, जो विद्युत के कुछ अवयव अर्थात चिन्ह होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे तार सीधा डायरेक्ट इस प्रकार से उसका चिन्ह होता है कि यहाँ पर तार है। स्विच ऑन की स्थिति में इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई देगा। और जो बल्ब होता है, बल्ब का चिन्ह ये होता है। और जो सेल है, सेल का चिन्ह इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये चिन्ह निर्धारित किए गए हैं विद्युत अवयव के। प्यारे बच्चों, जब स्विच ऑफ की स्थिति होती है तब जो है इस प्रकार का चिन्ह आपको मिलेगा। और बैटरी में सबसे नीचे जो चिन्ह दिया गया है ये बैटरी में मिलेगा। इस प्रकार से बैटरी का जो है अवयव है। प्यारे बच्चों, आपने जाना विद्युत सेल के बारे में, विद्युत अवयव के बारे में, और अब जो है हम जानेंगे बैटरी के बारे में। प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक जो विद्युत सेल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक विद्युत सेल जिसमें मिलकर बनी हो जो, उसको हम बैटरी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो है ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका है? ये लट्टू का है, जो आप अपने घरों में
जलाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा लट्टू में जो इस प्रकार से ये दो मोटे तार होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से तार हैं मोटे, और ये तार जो है इस प्रकार से इससे पतले तार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो पतला अंदर जो घुमावदार पतला तार है, ये टंगस्टन धातु का बना होता है, और ये जो दोनों किनारों पर मोटे तार से जुड़ा हुआ है, जैसे ये इधर की तरफ जो है मोटे तार है। कैसे तार है? मोटे तार हैं, ये वाले तार, इधर वाले तार, और इनसे जुड़े हुए हैं ये वाले तार। तो प्यारे बच्चों, बल्ब यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और जो हमारा सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्यारे बच्चों, ये में ध्यान में रखना है, सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, अर्थात जो विद्युत होती है उसको प्रकाश के रूप में चेंज कर देता है। अब हमारे अभ्यास के प्रश्न है, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी हो? क्यों? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो है, जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी होगी तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। भाई, जब तारों के बीच में दूरी हो जाएगी तो धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन तो कट गया। क्योंकि धारा प्रवाह अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए तारों का एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना जरूरी होता है। किसके प्रवाह के लिए? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए तारों का एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना जरूरी होता है। प्यारे बच्चों, अब हमारी एक सारणी दी गई है इसमें कि निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग जैसे पंखा, गैस, चूल्हा, फोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, किताब, कंप्यूटर, चार्ज और फ्रिज, इनमें से किस में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है? प्यारे बच्चों, पंखा, फोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, टॉर्च और फ्रिज, इन सब में जो है विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, सेल के दो सिरों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सेल के दो सिरों के नाम है, एक तो धनात्मक सिरा और एक दूसरा ऋणात्मक सिरा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग होने वाली वस्तु पंखा, फोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, टॉर्च और फ्रिज। अब सेल के दो सिरों के नाम है, प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।